Hello students, welcome to the series of accountancy previous year question paper solution of CBSE board. So basically we are solving moderate to difficult questions. तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज 23rd और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो इसके दो पार्ट्स हैं ए और बी। इट मीन्स यू हैविंग अ चॉइस कि आपको ए पार्ट करना है या बी पार्ट करना है। दोनों ही शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, थोड़ा सा वेरिएशन है इन दोनों में। चलिए जी समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधिका लिमिटेड ने इनवाइट किया 40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर। ओके, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टुगेदर है, साथ में है 40 रुपीज जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल है 45 की जिसमें 5 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडेड है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट। ओके, चलिए जी। तो कंपनी को रिसीव होती हैं 39,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, लेकिन ठीक है। अलॉटमेंट वाज मेड इन फुल और उसके बाद दीनू जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने ही फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। ओके, तो उसके शेयर्स इमीडिएटली फोरफिट कर दिए गए एंड दे वर रीइश्यूड एट 70 पर शेयर फुली पेड अप। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। ठीक है, अभी तक सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं की है, तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ राधिका लिमिटेड। लेट्स डू इट। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली जो एंट्री आती है वी नो दैट वो आती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है हमारे पास, दैट इज 39,000 इंटू 40। ओके, यानी कि 40 रुपीज की हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट है ऑन 39,000 शेयर्स। सो एंट्री विल बी लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी टू ट्रांसफर दिस मनी टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे आएगी बेटा आपकी फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू। कितनी है फेस वैल्यू, इसमें 10 रुपीज का प्रीमियम था, 10 रुपीज का प्रीमियम हटा दीजिए तो कितना बचता है हमारे पास 30। तो 30 इज आवर फेस वैल्यू। ओके, उसके बाद देखिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें 10 रुपीज का प्रीमियम था तो प्रीमियम भी आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो अमाउंट कितनी आ जाएंगी, 39,000 इंटू 30 comes as this and 39,000 into 10 comes as this. Okay, now next, अब हमारी बेटा शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू होगी। ठीक है ना, अब हमें शेयर फर्स्ट कॉल कंपनी को मंगवानी है तो इसके लिए ड्यू आ जाएगी, एंट्री ड्यू वाली आ जाएगी। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि कंपनी को इतनी अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है ना, शेयर कैपिटल में इतनी आएगी, यहाँ पे फेस वैल्यू आती है। ठीक है जी, तो शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो है हमारी 45 रुपीज की जिसमें 5 रुपीज इज द प्रीमियम। तो यहाँ 45 आएंगे, यहाँ पे 5 रुपीज, सॉरी यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 5 रुपीज, टोटल 45। ओके, तो ये हमारे शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री है। ठीक है, इसमें हम बस इतना ही शो करेंगे कि कितनी अमाउंट आनी चाहिए कंपनी को। चलिए जी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या होगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दीनू जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसने क्या किया, पे फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं की। ठीक है, तो दीनू जो है, दीनू ने अगर फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं की है तो दीनू के शेयर्स कितने थे, 100। ओके, अगर दीनू फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं कर रहा है तो फर्स्ट कॉल कितनी रुपीज की है, 45 रुपीज की है। टोटल इसके जो एरियर्स बनते हैं दैट इज वर्थ रुपीज 4500। ओके, तो उसके जो एरियर्स हैं वो 4500 के हो चुके हैं। अब मैं एंट्री डालूंगी रिसिप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी आती है, 17,50,500 रुपीज। अब ये इतनी अमाउंट क्यों आई है, बिकॉज पीछे देखिए इतनी अमाउंट आनी थी लेकिन इसमें से 4500 की अमाउंट नहीं आई है दीनू की, तो हम इसे माइनस कर देंगे। याद रखिए मैंने यहाँ पे कॉल इन एरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं किया है, मैंने सीधा नेट अमाउंट लिख दिया जितना कंपनी को रिसीव हुआ। आप चाहे तो कॉल इन एरियर्स का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, वो कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आफ्टर दीज एरियर्स हमको क्या करना है, दीनू के जो शेयर्स हैं उनको फोरफिट कर देना है। ठीक है, इमीडिएटली। तो इसी एंट्री के बाद हम लोग फोरफीचर की एंट्री डालेंगे।
अब देखिए फोर फीचर का क्या मतलब होता है कि जितने शेयर्स दीनू को अलॉट हुए थे वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए जाए कंपनी के द्वारा, और जितनी अमाउंट दीनू दे चुका है वो भी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, यानी कि कंपनी का गेन है। चलिए जी देखते हैं फोर फीचर की एंट्री कैसे डालेंगे। सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पे आएगी, देखिए दीनू ने कितने शेयर्स पे पेमेंट नहीं की, 100 शेयर्स पे, ठीक है, इनटू यहाँ पे कितना आएगा बेटा 70। अब इसमें हम प्रीमियम नहीं लेंगे, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, और कहाँ तक आती है, जहां तक आपने पेमेंट मंगवाई है। अभी तक हमने फर्स्ट कॉल तक मंगवाई है, तो फर्स्ट कॉल तक कितनी अमाउंट बनती है हमारी, जो 30 की अमाउंट थी हमारी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, और 40 की थी हमारी फर्स्ट कॉल में, तो 70 रुपीज टोटल मंगवाए हैं। सो 100 इंटू 70 आता है हमारा 7000। फिर यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट तभी आएगा अगर आपका प्रीमियम अनरिसीव्ड है, आपको प्रीमियम नहीं मिला। सोचिए अगर आपको प्रीमियम नहीं मिला तो वो कितना नहीं मिला, आपको एप्लीकेशन पे प्रीमियम मिला है दीनू का, ठीक है ना, उसने एप्लीकेशन मनी पे की है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कॉल उसने नहीं पे की, तो इट मीन उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया, तो प्रीमियम कितना था 5 रुपीज। सो 100 इंटू 5 ये नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे आएगा। टू शेयर फॉर फीचर, अब यहाँ पे वो अमाउंट आएगी जो दीनू ने पे कर दी है, ठीक है जी, दीनू पे कर चुका है। दीनू ने कितना पे किया है, दीनू ने यहाँ पे किया है 100 इंटू 30। आप देखिए जरा, उसने एप्लीकेशन तो पे की ही है, राइट, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम उसने तो प्रीमियम भी पे किया है, लेकिन इसमें हम प्रीमियम नहीं लेते हैं, ठीक है जी, इसमें हम प्रीमियम नहीं लेंगे, हम सिर्फ कौन सी अमाउंट लेंगे, फॉर फीचर अमाउंट, ओके, कि यानी कि हम वही अमाउंट लेंगे जो उसने पे की है, दैट इज फेस वैल्यू, सिर्फ फेस वैल्यू लेनी है उनको, ठीक है। 100 इंटू 30 3000, तो याद रखेंगे शेयर फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम नहीं आता है जो रिसीव हो चुका है। नेक्स्ट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, अब देखिए कितना एरियर था दीनू का फर्स्ट कॉल में, 100 इंटू 45, 4500 का एरियर, फाइन, तो हमारा ये आ गया फोर फीचर की एंट्री, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए फोर फीचर के बाद हम रीइशू की एंट्री डालेंगे। अब रीइशू उन्होंने बोला है कि हमें रीइशू करना है 70 रुपीज फुली पेड अप एट ₹70 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब ये देखो जो फुल्ली पेड अप आता है ना, इसका मतलब है कि आप 10 रुपीज के शेयर्स को 70 का दे रहे हो, ठीक, सॉरी 100 रुपीज के शेयर्स को आप कितने का दे रहे हो, 10 का दे रहे हो। फुली पेड अप का मतलब है कि आप 100 पे इशू कर रहे हो, लेकिन आप उसे 70 का दे रहे हो, डिस्काउंट पे दे रहे हो, ठीक है जी। तो बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 7000, कैसे आया, 100 के शेयर्स इशू कर दिए हम लोगों ने दोबारा से, पर 70 रुपीज की। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, अब देखिए जो डिस्काउंट है वो आप फॉर फीचर के अमाउंट से ही देते हैं, कंपनी के पास ऑलरेडी इतना अमाउंट आ चुका है, इसमें से आप डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट कितना बनता है 100 इंटू 30, बैलेंस अमाउंट कितनी है 70, 100 में से 70 अगर कंपनी ले रही है तो डिस्काउंट 30 का दे रही है, तो 100 इंटू 30 कितना होता है 3000, ओके। और उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने शेयर कैपिटल इशू कर दिया है, फिर से 10,000 की थी, लेकिन जिसमें से आपने 70 आपने लिए हैं और 30 का डिस्काउंट दिया है, ओके। अब देखिए लास्ट स्टेप है हमारे पास कि जो कंपनी को शेयर फोर फीचर से हुआ फायदा है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो ये कैपिटल नेचर का है, दैट्स वाई इसे कैपिटल रिजर्व में डाला जाएगा। तो देखिए शेयर फोर फीचर वो गेन होता है जो कंपनी रिफंड नहीं करती है, ठीक है, यानी कि किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को कैंसिल करके आप उसकी दी हुई पेमेंट को भी रिफंड नहीं करेंगे, तो वो कंपनी का तो फायदा है, ठीक है। तो कंपनी को फायदा हुआ था 3000 का, लेकिन यहाँ देखिए जरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहाँ अगर क्रेडिट था तो यहाँ डेबिट हो गया 3000 की अमाउंट से, तो इसका मतलब ये है कि हमने सारा का सारा शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट है जो हमें मिला था वो यूज कर लिया पूरा डिस्काउंट देने में। 3000 में से 3000 माइनस कर दीजिए तो बचता है 0, तो इट मीन्स हमारे रिजर्व में कोई भी अमाउंट नहीं आएगी, कंपनी को कोई भी रिजर्व अमाउंट नहीं मिला, ठीक है जी। तो ये था इस क्वेश्चन का फुल फ्लेश सॉल्यूशन। इसके साथ में एक और चीज बताना चाहती हूँ, ये एक नॉलेजफुल चीज समझ लीजिए। अब देखिए इन्होंने बोला कि द शेयर्स विल बी रीइशूड एट 70 रुपीज
फुली पेड अप। अब मान लीजिए ऐसा ना लिखा होता 70 रुपीज फुली पेड अप, अगर ये फुली पेड अप वर्ड ना लिखा होता तो इसका मतलब पता क्या होता। और दूसरी चीज आप और चेक कीजिए कि कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मंगवाई है, ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि द शेयर्स वर रीइशूड एट ₹70, सिर्फ इतना लिखा होता, तो आप इनकी कॉल्ड अप अमाउंट 100 लेते? नहीं, 100 नहीं लेनी है। उस केस में कितनी लेनी है? जितनी कंपनी ने मंगवाई है पेमेंट, कितनी मंगवाई है? 30 ऑफ एप्लीकेशन, 40 ऑफ फर्स्ट कॉल, तो 70 रुपीज ही हमारा क्या बन जाता? शेयर कैपिटल का अमाउंट। यहाँ पे 100 लिया, यहाँ पे 70 आ जाता। इट मीन्स कोई डिस्काउंट पे आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। ये था एक आपका बोनस नॉलेज मान लीजिए, तो एक्स्ट्रा नॉलेज मान लीजिए, कुछ भी है, लेकिन सीख लीजिए, ठीक है। कि अगर कंपनी ने क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होता ना कि 70 रुपीज पे री इशू कर दिए, तो आप फुली पेड अप को एज्यूम नहीं कर सकते। आपको तब क्या मानना है कि जितना कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, कॉल्ड अप कितना किया है? सिर्फ फर्स्ट कॉल तक किया है, बिकॉज सेकंड एंड फाइनल कॉल तो अभी कंपनी ने मेड ही नहीं की है, ठीक है, नहीं बुलवाया है। तो इट मीन्स अप टू 70 रुपीज हम लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे 70 आ जाता और यहाँ पे भी 70 आ जाता। देयर विल बी नो डिस्काउंट इन दैट केस, ओके। चलिए जी, पूरे अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो गया है, तो डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो आपके साथ कंपटीशन कर सके। नहीं जी, ठीक है जी, ये आपकी नॉलेज है, आप जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच।